श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 24 फरवरी को है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन पड़ रही है माघ मास की पूर्णिमा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। बस दोस्तों, आपको 9 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी, छोटी छोटी मनोकामना है आपकी, चाहे मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो जो आप काफ़ी दिनों से पूर्ण करवाना चाहते हो, तो बस आपको इस उपाय को करने के लिए 9 चावल के दाने लेने हैं। अब जो आप 9 चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको 1 लोटा जल लेना है स्टील के पात्र में, और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको थोड़ा सा जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 9 चावल के दाने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है। अब आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी, उस मनोकामना को कहिए। चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, अपनी समस्या कहिए और इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहिए, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, ये छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 7 काले तिल के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, और 5 दुर्वा आपको लेनी है। उसके बाद इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर लीजिए। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 7 काले तिल हैं, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेने, और ये 7 काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास दुर्वा है, वो आपको अपने हाथ में लेनी है। आपको प्रार्थना करनी है महादेव से, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है बहुत दिन से, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ऐसी मनोकामना कहते हुए आप ये जो 5 दुर्वा है आपके पास, वो आपको माता अशोकसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। माता अशोकसुंदी का जो स्थान है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। माता अशोकसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। तो माता अशोकसुंदी के स्थान पर आप 5 दुर्वा समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों, जो इनकी डंडी का मुख होगा ना, दुर्वा की डंडी का मुख, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है। अब आपको जो आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, और हमारे जीवन की जो भी समस्या है वो हमारी समस्या समाप्त हो। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो भी बहुत ही अचूक विशेष है। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको जितना मिल जाए आप ले लीजिए। फिर पीले चंदन को आप कटोरी में डाल लीजिए। कटोरी में डालकर आपको इसका पेस्ट जो है गाढ़ा सा तैयार कर लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास पीला चंदन है, पीले चंदन से आपको शिवलिंग पर और जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। अब जो आप पहली बिंदी लगाओगे वो आपको अनामिका उंगली से लगानी है गणेश जी के स्थान पर।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब गणेश जी का स्थान जो है दोस्तों जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहली बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो दूसरी बिंदी है वो है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का स्थान होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो तीसरी बिंदी है वो आपको लगानी है माता असुर सुंदरी के स्थान पर। माता असुर सुंदरी जो हैं शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो वहाँ पर आपको तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो चौथी बिंदी आप लगाओगे वो लगाओगे पार्वती जी के हस्त कमल पर। पार्वती जी का हस्त कमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है दोस्तों, तो नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब जो पांचवी बिंदी है वो आपको जलाधारी, जहाँ से जल जो है नीचे बहकर गिरता है ना, जलाधारी के एंड पर आपको पांचवी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगानी है। अब जो छठी बिंदी है, छठी बिंदी आपको शिवलिंग जो नीचे गोल गोल कटी भाग होता है उसके पीछे की तरफ आपको एक बिंदी लगा देनी है, छठी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो सातवीं बिंदी है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा देनी है। अब आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, हमारे जीवन में धन वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे, आपको ऐसी कृपा करनी है महादेव। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है या उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब आपको इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और महादेव से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब दोस्तों 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। फिर इस बेलपत्र को घर पर लाकर आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, और आपको ये बेलपत्र चबा चबा कर खिलानी है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यदि वो बेलपत्र नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसे सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसे पिला दीजिए रोगी व्यक्ति को। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो पूर्णिमा तिथि के दिन, तो जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे दिनों से बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।